हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर। ठीक है। हम लोग इन द लास्ट लेक्चर हम लोग क्या क्या पढ़े थे? देखो, सबसे पहले वेक्टर पढ़े थे, डिफिनेशन, इंट्रोडक्शन पढ़े थे ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों? उसके बाद हम लोग पढ़े थे वेक्टर एडिशन। उसमें मैंने आपको एनालिटिकल मेथड बताया था, ज्योमेट्रिकल मेथड बताया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था सब्सट्रैक्शंस ऑफ टू वेक्टर। उसके बाद मैंने आपको सिखाया कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर। उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया डायरेक्शन को साइंस। ठीक है। देखो, नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा होगा क्योंकि हम लोग का लेक्चर लेंथ ज़्यादा नहीं रहता है और हम लोग स्लो स्लो पढ़ रहे हैं। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग स्लो स्लो ही पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन में थोड़ा स्लो स्लो पढ़ो यार। पता चला कि आपको लेक्चर 1 घंटे का बना के दूंगा, आप तो घर पे लेक्चर ही नहीं देखोगे 1 आवर का। तो थोड़ा सा स्लो स्लो पढ़ो आप। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मगर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलो, उसके बाद हम लोग आज जो पढ़ेंगे दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दोस्तों। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। टू वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखो, मैंने स्टार्टिंग से आपको मैं ये सिखाया हूँ। अभी तक जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों, अभी तक हम लोग किस कंक्लूजन तक पहुँचे? हम लोग ये देखें कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्चुअली वेक्टर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ा? वेक्टर पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा आपको? क्यों वेक्टर पढ़ना पड़ रहा है आपको दोस्तों? सोचो, वेक्टर आपको पढ़ना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि देखो, अगर तुम मतलब अगर वेक्टर है, सपोज करो, ठीक है, उसका जो एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ या फिर मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये सिंपल अलजेब्रिक रूल से नहीं होता है। मतलब 2+2, देखो 2+2 का वैल्यू कितना होता है? 4, सिंपल अलजेब्रा से, सिंपल अलजेब्रा से। बट दोस्तों, वेक्टर में 2+2, अगर वेक्टर का हम लोग बात करें, क्या बात करें? वेक्टर का हम लोग बात करें तो मतलब दो मैग्नीट्यूड है एक वेक्टर का, एक वेक्टर का दो मैग्नीट्यूड है, दोनों वेक्टर को जोड़ोगे तो 4 होगा? नहीं नहीं, आपको बताया था कि वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अगर मान लो इसका मैग्नीट्यूड 2 इसका मैग्नीट्यूड 2, दोनों इसका वैल्यू 4 नहीं होता है। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? इसका मैग्नीट्यूड दोस्तों 0 से लेकर के ए प्लस बी से लेकर के ए माइनस बी तक होता है ना। तो 0 से लेकर कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 4 तक। मैंने आपको बताया था। तो देखो क्या होता है, वेक्टर अलजेब्रा डिफरेंट चीज होता है। तो जब भी आपको सपोज करो कि फिजिक्स में वेक्टर आ गया, क्या आ गया दोस्तों? फिजिक्स में क्या आ गया? वेक्टर। तो क्या आप उसमें सिंपल अलजेब्रा लगाओगे? नहीं, आप क्या लगाओगे? वेक्टर अलजेब्रा। क्या लगाओगे दोस्तों? वेक्टर अलजेब्रा। इसलिए आपको वेक्टर आना चाहिए। इसलिए आपको क्या आना चाहिए दोस्तों? वेक्टर। ठीक है। चलो, ये मतलब आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है इन दिस चैप्टर। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का हम लोग बात करते हैं दोस्तों। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, देखो, जब भी हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं ना दोस्तों, क्या करते हैं? जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा, दो चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट होगा कुछ। ठीक है। उसका जो रिजल्ट होता है दोस्तों, या तो वो स्केलर हो सकता है या तो वो वेक्टर हो सकता है। मतलब जब भी दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? या तो स्केलर हो सकता है या फिर वेक्टर हो सकता है, या फिर सुनो, या तो स्केलर हो सकता है या तो फिर वेक्टर हो सकता है। जब प्रोडक्ट स्केलर होगा, क्या होगा? स्केलर, तो उसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जब प्रोडक्ट आपका वेक्टर आएगा, क्या आएगा? जब आपका प्रोडक्ट वेक्टर आएगा उसको बोलेंगे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। सपोज करो दो वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई किया, दो वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई किया, उसका मतलब प्रोडक्ट जो आया वो वेक्टर आया। क्या है? वेक्टर। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है उसमें, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों? वेक्टर प्रोडक्ट। मान लो दो वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई किया, उसका सपोज करो प्रोडक्ट आया स्केलर, तो हम लोग बोलेंगे इसको स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। जैसे कुछ कुछ देख लो, एग्जाम्पल होता है वर्क डन। क्या होता है दोस्तों? वर्क डन। वर्क डन जो होता है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है वर्क डन। वर्क, चलो इस पे हम लोग बाद में डिस्कशन करते हैं ना, इसके एग्जाम्पल पे हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। चलो इसको फास्ट लिख लो, फास्ट। और देखो, हम लोग को पढ़ना है अभी स्केलर प्रोडक्ट। किस पे डिस्कशन करना है? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट पे दोस्तों डिस्कशन करना है। सपोज करो एक वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर आपका बी है। क्या है? बी वेक्टर। उसके बीच का एंगल सपोज कीजिए थीटा है। क्या है दोस्तों? थीटा। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विच रिजल्टेंट इज स्केलर।
ठीक है। इसमें क्या होगा दोस्तों, प्रोडक्ट इज स्केलर, है ना, प्रोडक्ट, इसमें क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर, मतलब जो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका अगर प्रोडक्ट स्केलर आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको मैथमेटिकली जो हम लोग मतलब इसका जो नोटेशन होता है ना दोस्तों, नोटेशन पे हम लोग बात करते हैं, मैथमेटिकली आ रहे हैं उस पर, नोटेशन जो होता है इसको नोटेशन ऐसे करते हैं, ए डॉट बी, क्या करते हैं दोस्तों, ए डॉट बी। फिर से देखो कैसे लिख करते हैं, ए डॉट बी, मान लो पी और क्यू दो वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट लिखना है तो दोस्तों लिखने का तरीका क्या है, इस तरह से, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, तो आप समझ जाओगे डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, डॉट मतलब कौन सा प्रोडक्ट है दोस्तों, स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी होता है, क्योंकि इसको जब लिखते हैं तो डॉट बीच में डालते हैं, क्या डालते हैं, डॉट। तो इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों डॉट प्रोडक्ट, क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो इसका जो वैल्यू होता है ना ए डॉट बी का, ए डॉट बी का जो मैथमेटिकली जो वैल्यू होता है दोस्तों, वो होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। तो याद रखिएगा ए डॉट बी बराबर क्या होता है दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। देखो ये मैग्नीट्यूड स्केलर ही आया ना, तो ये कितना आ गया, इसको डायरेक्ट आप इस तरह से लिख सकते हो ना, ए बी कॉस थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड को लिखना है तो इतना लंबा ना लिख करके डायरेक्ट ए लिख दो ना, एरो हटा दो खाली, तो मैग्नीट्यूड ही वो कहलाता है, उसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो कहीं पर ए डॉट बी लिखा हो मतलब क्या है, ये ए बी कॉस थीटा। तो देखो इस स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग ए डॉट बी से डॉट से दिखाते हैं, इसलिए इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दो फैक्टर का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है, मान लो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लिखना है तो क्या क्या लिखोगे, ए डॉट बी, ये बराबर होता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कौन सा एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, theta is the angle between vector A and vector B simple, vector A and vector B, ठीक है दोस्तों। इस सब में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, स्केलर प्रोडक्ट हमेशा आता क्या है दोस्तों, स्केलर नाम में ही घुसा हुआ है, ये डिफिनेशन ही है, ये हमेशा क्या आएगा, स्केलर। और इसका जो एग्जाम्पल होता है ना, एग्जाम्पल मैं इसको लिखा देता हूँ आपको, क्या लिखा देता हूँ, एग्जाम्पल देखो इसका बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेगा आपको, जैसे वर्क डन, इसका एक एग्जाम्पल होता है वर्क डन जो होता है दोस्तों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है, एफ डॉट एस, वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है वर्क डन, समझे या नहीं समझे इसको, या फिर ऐसे लिख सकते हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, मतलब थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। जैसे आपका पावर इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। पावर क्या दोस्तों, आपको याद होगा एफ डॉट भी होता है, पावर क्या होता है, एफ डॉट बी, फोर्स और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट होता है पावर दोस्तों, एफ डॉट बी, या इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ वी कॉस थीटा, एफ वी कॉस थीटा, ठीक है। तो याद रखिएगा स्केलर प्रोडक्ट का दो एग्जाम्पल है, फिलहाल आप दो एग्जाम्पल याद रखिए, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको एग्जाम्पल दिया रहेगा उसमें, ठीक है। आपको याद रखना है कि वर्क डन जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है, आपका पावर जो होता है फोर्स और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये सब बहुत बड़ा चीज़ थोड़ी है, सिंपल है। जैसे आपका फ्लक्स जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, ये भी आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, फाई से। ये क्या होता है अभी आप तुम नहीं समझोगे, अभी समझने की जरूरत भी नहीं, क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ते हैं, आप कहाँ पढ़ते हैं, क्लास 12th के पहले चैप्टर में आप इसको पढ़ोगे। फ्लक्स जो होता है ये भी क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ई डॉट एस, एरिया वेक्टर लिखो ए, ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का,
ठीक है दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं। आई होप आपको स्केलर प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। आई होप आपको स्केलर प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। चलो इसके हम लोग प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं दोस्तों? प्रॉपर्टीज पर। इस पर बात करते हैं, प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट पे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, इस जो पहला प्रॉपर्टीज है दोस्तों, मान लो दो वेक्टर है, दो वेक्टर है, तो दो वेक्टर मान लो कि दो लाइक वेक्टर, मतलब दोनों के बीच का एंगल लाइक वेक्टर मतलब सेम डायरेक्शन। अगर मान लो दो दो सेम डायरेक्शन वाला वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो आपके सामने, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइक वेक्टर, ऑफ लाइक वेक्टर मतलब क्या होता है दोस्तों? दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए 0 डिग्री। कितना होना चाहिए? लाइक वेक्टर कहलाता है। लाइक मतलब सेम डायरेक्शन वाला वेक्टर। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा दोस्तों, इस केस में क्या होगा? थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री। क्या होगा दोस्तों? 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर मान लो दो वेक्टर ए डॉट बी है, ये मान लो कि लाइक वेक्टर है। कैसा वेक्टर? लाइक वेक्टर है। तो देखो क्या होगा? ए बी कॉस 0 डिग्री, ए बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो मतलब ए इंटू 1। ठीक है, तो क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइक वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ना। देखो प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड आया कि नहीं आया? अरे दो वेक्टर का अगर सपोज करो कि आप लाइक वेक्टर है, मतलब सेम डायरेक्शन वाला दो वेक्टर है, इसका आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या होगा? इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। भाई प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ही तो है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइक वेक्टर इज इक्वल टू इसको थोड़ा सा नीचे लिख लो, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड, क्या मेरी बातें क्लियर है दोस्तों? अच्छे से देख लेंगे आप। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो, अगर सपोज करो, एक बात और करो, अगर मान लो कि थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? थीटा का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री। इट्स मीन्स क्या? 180 डिग्री मतलब क्या? अनलाइक वेक्टर है ये। कैसा वेक्टर? अनलाइक वेक्टर का मतलब क्या हुआ बेटा? कि दो अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर है। एक वेक्टर इधर है तो एक वेक्टर इधर है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो उस केस में देखो ए डॉट बी क्या होगा दोस्तों? आपका ए डॉट बी क्या हो जाएगा? आपका ए बी कॉस थीटा होता है, तो थीटा कितना है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, तो ये कितनी, यहाँ से कितना हो जाएगा? कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। तो यहाँ से हो जाएगा -AB। तो याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू अनलाइक वेक्टर इज द नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड। क्या लिखना है दोस्तों? देखो क्या लिखना है आपको इसमें, अगले नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ टू अनलाइक वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू अनलाइक वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू अनलाइक वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड। ये चीज़ आपको याद रहे। छोटे छोटे सब बातें यहीं से मैं पॉइंट निकाल के यहीं पे करवा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। इसलिए आपको दोस्तों अच्छे से पढ़ना जरूरी है। अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। किस पे चलते हैं दोस्तों? नेक्स्ट पेज पर। अब अगला प्रॉपर्टीज सुनो, थर्ड प्रॉपर्टीज। अगर सपोज करो कि थीटा बराबर 90 हो जाए। कितना हो जाए दोस्तों? 90, मतलब परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर वेक्टर है, इसका मतलब है ना। अगर थीटा का वैल्यू मान लो 90 डिग्री हो जाए, मतलब वेक्टर ए है ना, इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, मतलब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये केस हो जाए तो देखो ए डॉट बी की क्या होगा इस केस में? ए डॉट बी निकालो, क्या होगा? ए बी कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? 0। क्या होता है? 0।
तो क्या हो जाएगा आपका टोटल 0। तो याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज 0। याद रखें क्या है, याद रखने वाला बात क्या है दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट of two perpendicular vector is always 0 दोस्तों। क्या होता है 0, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर हमेशा क्या होता है 0। अगला प्रॉपर्टीज देखो, अगर मान लो कि कोई वेक्टर को उसके खुद से ही डॉट करवाते हैं, अगर किसी वेक्टर को क्या करोगे उसे खुद से ही डॉट कराओगे तो क्या होगा, जैसे मान लो कहीं पे a डॉट ए लिखा हुआ है, देखो a डॉट ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, इंटू दोनों के बीच का एंगल क्या है दोस्तों, देखो अरे यार a डॉट ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पहला वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा वेक्टर a इंटू ए इंटू कॉस 0, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0। अरे यार कोई भी वेक्टर अपने से कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री ना, कॉस 0 कितना हो गया 1, तो a इंटू ए कितना हो गया a स्क्वायर। हाँ a डॉट ए क्या होता है दोस्तों a स्क्वायर। उसी तरह b डॉट बी क्या होगा आपका b स्क्वायर मतलब क्या, b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह देखो दोस्तों p डॉट p वेक्टर क्या हो जाएगा आपका p स्क्वायर, p डॉट p क्या होगा दोस्तों p स्क्वायर, एटसेट्रा। ये बात आपको याद रखना है। उसी तरह चौथा हो गया 5वां पॉइंट है ना, अगर मान लो कोई वेक्टर i है, ठीक है, उसको अगर i के साथ ही डॉट करवा दोगे i डॉट आई जे के कौन सा वेक्टर है जी, याद रखेंगे x y एंड z। देखो x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है ना दोस्तों, x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है इसको हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं, y डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग j कैप से डिनोट करते हैं, और z डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है दोस्तों इसको हम लोग k कैप से डिनोट करते हैं, आई कैप j कैप एंड k कैप, ठीक है। देखो एक्स वाई जेड जो होता है दोस्तों, एक्स वाई जेड जो होता है तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना है तो 90 डिग्री, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल कितना है तो 90 डिग्री, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल कितना है तो 90 डिग्री। याद रखिएगा ये तीनों मैच्युअली परपेंडिकुलर होता है दोस्तों। कैसा होता है, मैच्युअली परपेंडिकुलर होता है ये सब चीज़। तो देखो आई डॉट आई करोगे, आई क्या है यूनिट वैक्टर, आई क्या है दोस्तों यूनिट वैक्टर, ठीक है। तो आई डॉट आई करोगे तो क्या होगा, देखो आई इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस क्या होगा 0 होगा। देखो आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1। हाँ आई डॉट आई कितना होता है 1, उसी आई डॉट आई क्या होता है दोस्तों 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। उसी तरफ देखो दोस्तों जे डॉट जे क्या हो जाएगा, जे ये क्या है वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर है दोस्तों, तो जे डॉट जे क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस 0, तो कितना हो जाएगा 1। उसी तरह देखो दोस्तों के डॉट के कितना हो जाएगा आपका, ये भी कितना हो जाएगा 1। ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1, ठीक है। अब देखो कितना नंबर का प्रॉपर्टीज था ये, 5th नंबर है ना। 6th नंबर में आ जाओ। अगर देखो कहीं पे लिखा हुआ आई डॉट जे, ठीक है, उसके बाद लिखो सपोज करो लिखा हुआ आपके पास आई डॉट जे हो गया, उसके बाद जे डॉट के, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है के डॉट आई, इस तरीके से लिखा हुआ है। देखो आई डॉट जे क्या होगा, देखो आई और जे मतलब एक्स एक्सिस है, दूसरा क्या है वाई एक्सिस है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है ना। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा हमेशा 0 होता है ना। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है जे और के, मतलब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये क्या है जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है ना। तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0 0 0। वैसे भी करके देख लो ना यार, cos 90 आएगा, cos 90 वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो याद रखेंगे आई डॉट जे क्या होता है 0, जे डॉट के क्या होता है 0, और के डॉट आई क्या होता है दोस्तों 0। उसी तरह क्या आप बताओगे जे डॉट आई क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों के डॉट जे क्या हो जाएगा आपका 0। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे क्या होगा आई डॉट के क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है, समझे। अच्छा अगला प्रॉपर्टीज देखो, अगर सपोज करो कहीं एक चीज़ याद रखिएगा ए डॉट भी कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये बी डॉट ए भी लिख सकते हैं आप इसको क्या लिख सकते हैं आप इसमें है ना। देखो 2 इंटू 3, देखो 2 इंटू 3 को लिख सकते हैं ना आप, 3 इंटू 2 लिख सकते हो नहीं लिख सकते। उसी तरह देखो दोस्तों ए डॉट बी को आप बी डॉट ए लिख सकते हो, ए डॉट बी को क्या लिख सकते हो बी डॉट ए,
ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बी डॉट ए। ठीक है, क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है? क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं। देखो ए डॉट बी क्या, यहाँ से देखो ए डॉट बी कहीं पे लिखा हुआ है सपोज करो, तो क्या लिख सकते हो इसको, ए बी कॉस थीटा लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो ऐसे, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं हम लोग। अरे ए को आगे ले लिए, मतलब बी को आगे ले लिए, तो बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा क्या लिखोगे, बी डॉट ए लिखोगे। देखो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए हो गया ना, हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो। अगला है आपका 8वां पॉइंट, एक चीज़ याद रखिएगा, ए डॉट ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। बी प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर कहीं भी लिखा हुआ है, ए डॉट बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर लिखा हुआ है। जैसे मान लो कहीं भी इस तरह से लिखा रहता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 एक्स के साथ भी जाएगा 2 वाई के साथ भी जाएगा। होता है कि नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पे भी होता है, ये ए डॉट बी प्लस सी है तो ए बी के साथ भी डॉट होगा, ए सी के साथ भी डॉट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो सिंपल से एक बात बताते हैं, पूछते हैं आपसे, कहीं पे अगर सपोज करो ऐसे 8वां 9वां ले लो, कहीं पे आपको इस तरीके से लिखा हुआ है ए डॉट ए प्लस बी वैक्टर है ना, डॉट है ना, सी प्लस डी वैक्टर लिखा हुआ है। तो देखो याद रखिएगा, ए पहले इसके साथ डॉट होगा, फिर प्लस, फिर ए इसके साथ डॉट होगा प्लस, फिर बी इसके साथ डॉट होगा प्लस, फिर बी इसके साथ डॉट होगा। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, ए डॉट सी प्लस ए डॉट डी प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट डी, बी डॉट डी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए अच्छे से, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, चलो और हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये आपका हो गया। अब इसमें बहुत सारी चीज़, बहुत तरीके से इस चीज़ को लिख सकते हैं, बहुत तरीके से। मान लो कहीं पे लिखा हुआ इस तरीके से, सपोज करो ए स्क्वायर ए प्लस बी पर ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर पर होल स्क्वायर। चलो अब इसमें इतना नहीं टाइम बर्बाद करते, ठीक है। 10वां नंबर पे आओ, किस पर आओ दोस्तों, 10वें नंबर पे आते हैं। प्रॉपर्टीज हो गया, और भी कुछ चीज़ है जो आपको याद रहना चाहिए। मान लो कोई वेक्टर है ए वेक्टर, सपोज करो ए वेक्टर को लिखे हैं हम लोग इस तरीके से, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ए जेड के कैप, इस तरीके से लिखा हुआ है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। उसी तरह देखो दोस्तों, बी फैक्टर को लिखा हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इस तरीके से लिखा हुआ ए वेक्टर और बी वेक्टर आपका इस तरीके से लिखा हुआ है, सपोज करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी जो होता है दोस्तों, ए डॉट बी वेक्टर जो होता है वो होता है आपका, क्या होगा बताना, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट, डॉट है तो डॉट, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड, ठीक है। अब देखो बीच में डॉट, चलो डॉट करो, तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स इंटू बी एक्स, ठीक है। आई और डॉट आई, आई डॉट आई कितना होता है 1, आई डॉट आई कितना होता है दोस्तों 1 प्लस, अब देखो ए एक्स, अब इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ए एक्स बी वाई, देखो ए एक्स बी वाई हो गया मल्टीप्लाई, और देखो आई डॉट जे, आई डॉट जे क्या होगा 0, तो 0 हो गया प्लस, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ए एक्स बी जेड आई डॉट के, आई डॉट के क्या होता है दोस्तों 0, 0 प्लस, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए बाई बी एक्स जे डॉट आई क्या होगा 0, तो 0 प्लस ए वाई बी वाई और जे डॉट जे क्या होगा 1, तो ए वाई बी वाई जे डॉट जे क्या हो गया 1 प्लस, उसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ए वाई बी जेड इंटू जे डॉट के क्या हो जाएगा 0, ठीक है दोस्तों। उसके उसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा आपका, अरे यार के डॉट आई है 0 हो जाएगा प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, के डॉट जे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए जेड बी जेड के डॉट के 1, तो आपका ए डॉट बी क्या हो गया, ए डॉट बी
ए डॉट बी क्या हो गया दोस्तों, आपका हो गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ए डॉट बी क्या हो गया दोस्तों, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड प्लस ए जेड बी जेड। अच्छे से देख लो, अच्छे से इसको देख लो। मान लो कोई वेक्टर ए वेक्टर दे रखा है तुमको आई जे के फॉर्म में, ए वेक्टर किस फॉर्म में दे रखा है, आई जे के फॉर्म में वेक्टर दे रखा है। बी वेक्टर भी आई जे के फॉर्म में दे रखा है, तुमको बोला कि डॉट प्रोडक्ट निकालो इसका, तो क्या करोगे दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट ये होता है। देखो मैं यहाँ से करके दिखा दिया हूँ आपको, क्या है आई के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे आई के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट किए हम लोग, है ना, आई के कोफिशिएंट का क्या किए दोस्तों, प्रोडक्ट ही तो किए। उसी तरह फिर जे के जे के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, जे के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, उसी तरह फिर के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट। इस तीनों प्रोडक्ट का समेशन ही क्या होता है, ए डॉट बी होता है। देखो तुम ही लाए हो प्रूफ करके, ठीक है, आप ही लाए हैं इस चीज को प्रूफ करके। देखो दोस्तों अच्छे से देखो, समझ में नहीं आए तो बिल्कुल बेझिझक पूछना, इस पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन भी करेंगे। ये सपोज को एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो आपको मान लो दे रखा है ए वेक्टर बराबर देखा 2i कैप प्लस जे कैप, है ना, -3k कैप, ठीक है दोस्तों। उसी तरह बी वेक्टर दे रखा है आपको आई कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। आपको बोला ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी निकालो, आपसे पूछा ए डॉट बी निकालो, तो बेटा तुम निकाल सकते हो कि नहीं, यस सर हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, ए डॉट बी क्या होगा दोस्तों, ए डॉट बी मैंने आपको क्या सिखाया, आई के कोफिशिएंट का समेशन प्लस जे के जे के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस आई के कोफिशिएंट का पहले आई के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस जे के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट का सम कर लो, है ना। चलो ए डॉट बी क्या होगा, देखो आई का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट कितना 2, अरे यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 2 × 1, आई का कोफिशिएंट कितना है 2 × 1 प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखो यहाँ पे जे में कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे कितना 5, तो 1 × 5, 1 × 5 प्लस। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 3 की -3 है दोस्तों, -3 है। देखो के का जो कोफिशिएंट है वो -3, देखो फॉर्मूला में प्लस था ना, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट जो है इसको क्या लिखोगे आप, प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ पे -3 लिखोगे ना। एक्चुअली ये इस तरीके से लिखाएगा ना अगर लिखोगे तो, देखो प्रोडक्ट के का क्या है -3, तो -3 इंटू कितना है दोस्तों 1 हो गया। तो जो ये जितना आ जाए तो वो आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ रहा है देखो, तो ये आपका आ रहा है 2 2 5 7, 7 में से 3 गया 4, 4 इज योर आंसर। आई होप आपको कोई मान लो आई जे के फॉर्म में कोई वेक्टर हो और दूसरा वेक्टर भी आई जे के फॉर्म में हो, तो क्या तुम उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो, डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो दोस्तों। देखो हम लोग है ना एक काम करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज में नहीं जाते हैं, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट लिख लो, क्योंकि इसमें बहुत सारा मेरा कंक्लूजन सब लिख रहे हैं, इसका प्रॉपर्टीज थोड़ी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। देखो ये अच्छे समझ में आया, तो ये वाला अच्छे समझ में आया तो आया होगा दोस्तों आपको। ये कैसे करते हैं, अगर मान लो कोई वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिया हुआ, बी वेक्टर आई जे के फॉर्म में दे रखा हो, तो ए डॉट बी बहुत ईजिली आप बता सकते हो। अब देखो हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का बात करते हैं, किसका बात करते हैं दोस्तों, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का बात करते हैं। चलो इसका बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन। ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन नहीं किया तो मतलब तुम इसको पढ़ना नहीं पढ़ना बताओ बराबर, क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है। देखो हम लोग क्वेश्चन है लाइव क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, लाइव क्लास में। तो आप लाइव क्लास में आओ, क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस क्या करो दोस्तों, लाइव क्लास में प्लीज़ आया कीजिए आप लोग, लाइव क्लास में प्लीज़ आया कीजिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस क्या कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को प्रैक्टिस क्या कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, कंटेंट आपको मिल जाता है और लाइव क्लास में लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आपको कोई मान लो डीपीपी मिला, अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे तो लाइव क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लो ना, लाइव क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछ लो। चलो अगला में आते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते, क्या करते हैं दोस्तों, पहले तो हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, आपको निकालना है फाइंड ए डॉट बी, सिंपल, फाइंड ए डॉट बी आपको निकालना है, होमवर्क में ए डॉट बी निकालना है। अब देखो एक चीज़, आपको मान लो वेक्टर एक दे रखा है, वेक्टर ए दे रखा है आपको 2i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप
और वेक्टर बी दे रखा है दोस्तों आपको -7 आई कैप प्लस 3 जे कैप -9 के कैप। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 वेक्टर ए दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। इसी तरह वेक्टर बी दे रखा है 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 ए वेक्टर दे रखा है दोस्तों कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा के कैप। ठीक है, और उसी तरह वेक्टर बी दे रखा है आपको उसी तरह वेक्टर बी दे रखा है दोस्तों माइनस कॉस है ना, माइनस कॉस अल्फा आई कैप प्लस माइनस कॉस बीटा जी कैप। उसी तरह बी वेक्टर दे रखा है दोस्तों माइनस मतलब यहाँ पे वो दे रखा है कॉस अल्फा आई कैप, ठीक है, माइनस कॉस बीटा जे कैप, ये दे रखा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। ठीक है, वेक्टर ए दे रखा आपको √2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस √3 के कैप। ठीक है, वेक्टर बी दे रखा आपको 10√2 आई कैप माइनस 10 जे कैप माइनस 3√3 के कैप। आपको बताना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। आपको 5वां में वेक्टर ए दे रखा है दोस्तों आपको आई कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप। सिंपल, ए डॉट बी निकाला। क्या निकाला दोस्तों? ए डॉट बी। चलो ये सब क्वेश्चन होमवर्क में ले लो। कहाँ ले लो दोस्तों? होमवर्क में ले लो। होमवर्क में इस तरह के क्वेश्चन को ले लो जो आपको होमवर्क में करना है। क्या करना है दोस्तों? होमवर्क में। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं दोस्तों, इसको पहले लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और सुनो, देखा है वेक्टर ए आपको दे रखा है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप, और वेक्टर बी दे रखा है दोस्तों आपको आई कैप प्लस के इंटू जे कैप। के मतलब पी इंटू जे कैप। पी कोई कांस्टेंट है, पी क्या है? कोई कांस्टेंट है दोस्तों। -2 के कैप, -2 के कैप दे रखा है। वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी। आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, द वैल्यू ऑफ 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 पी। ये जो पी है मैग्नीट्यूड, ये जो पी है कांस्टेंट, ये वाला पी। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। वेक्टर परपेंडिकुलर लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, सो दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर। चलो इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? पहले खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखो, आप लोग ट्राई कर लेंगे। सॉल्यूशन देखिए, आपको वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है। बोला कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है तो पी का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा आपसे। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है दोस्तों तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इसका? 0 होगा। क्या होगा? 0। अभी मैं तुरंत बताया था ना कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो ए डॉट बी क्या हो गया आपका? 0। अब देखो ए डॉट बी निकालो तो ऐसे ही यहाँ क्या होगा? 2 × 1, 2 × आई का, अरे यार आई का कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट तो 2 × 1 हुआ ना, प्लस यहाँ पे क्या 4 इंटू पी, 4 इंटू पी, प्लस यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? -3 इंटू -2 बराबर 0 होगा या नहीं होगा? बोलो बोलो। यस सर। तो 2 प्लस 4p प्लस 3 दूना 6 बराबर 0 हुआ। तो देखो 4p बराबर कितना हो गया दोस्तों? -8। तो यहाँ से देखो p बराबर कितना हो गया आपका? p बराबर हो गया -2। हाँ, अगर p का वैल्यू -2 होगा, p का वैल्यू यहाँ पे अगर -2 पुट करोगे तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होगा दोस्तों? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ना। सुनो, ए पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम is displaced from पॉइंट, ठीक है, पॉइंट कुछ भी ले लो, P
पी का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको 2,3,1 2 2, ठीक है दोस्तों। क्यू पॉइंट दे रखा है आपको, तो पी पॉइंट से क्यू तक जाता है, इसका दे रखा है आपको 5,3,-1, ठीक है। एक पार्टिकल है जो उस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस होता है। क्या होता है दोस्तों? डिस्प्लेस होता है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ, फोर्स एफ बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप न्यूटन। इस फोर्स के द्वारा कोई पार्टिकल उस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस होता है। तो आपसे पूछा फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख लो कुछ फास्ट, पहले खुद से ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है ना, उसके बाद मेरा देख लेना। चलो सॉल्यूशन देखो वर्क डन क्या होता है दोस्तों? वर्क डन होता है आपका एफ डॉट एस। अभी तुरंत मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, मतलब फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वर्क डन देता है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुमको पता नहीं, तो पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ। देखो एक पॉइंट है जो पी से क्यू तक जाता है, पी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है दोस्तों? 2,3,1। और क्यू का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है दोस्तों? आपका क्यू का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? 5,3,-1 दे रखा है आपको, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर याद है, मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट फैक्टर बराबर होता है दो पॉइंट के बीच में x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। बताया था मैंने आपको दोस्तों, यस सर आपने बताया था। चलो पहले डिस्प्लेसमेंट फैक्टर निकालो, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3 i कैप प्लस, देखो y2 माइनस 1 3 माइनस 3 0, तो 0 j कैप, ठीक है दोस्तों, प्लस z2 माइनस z1 कितना? z2 कितना दोस्तों? -1, और z1 कितना है? 1, तो z2 -1 कितना हो गया? ये हो गया इंटू k कैप। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ गया आपका? 3i कैप, देखो j वाला टर्म तो 0 हो गया, -2 k कैप, ठीक है। अब देखो आपको वर्क डन बताना है, तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स कितना था आपका? 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है, डॉट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है दोस्तों? 3i कैप माइनस 2k कैप, 2k कैप, ठीक है। इसका निकालो वर्क डन। अब देखो i का i के साथ प्रोडक्ट करेंगे प्लस, j का j के साथ प्रोडक्ट करेंगे प्लस, फिर k का k के साथ प्रोडक्ट करेंगे प्लस कर लेंगे। तो देखो 2 और यहाँ पे कितना 3, तो 2 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे देखो j का कितना कोएफिशिएंट है? 2, और इसमें j का टर्म ही नहीं, मतलब j का कोएफिशिएंट 0 है। मतलब इधर क्या लिखाएगा दोस्तों? 2 इंटू 0, इसमें j का कोई टर्म ही नहीं है, मतलब j का कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। j का कोएफिशिएंट 0 है ना, टर्म नहीं है तो 0 प्लस। अब देखो यहाँ इसका, अब k का कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट करो, तो यहाँ पे क्या है? कोएफिशिएंट -1 इंटू यहाँ पे क्या है दोस्तों? -2, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 6 प्लस 0 प्लस 2, अरे -1 इंटू -2 कितना हो गया? 2, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8। तो वर्क डन कितना आएगा? 8 जूल। वर्क डन क्या होगा दोस्तों? 8 जूल, ठीक है। देख लो अच्छे से दोस्तों, देख लेंगे इसको सब। चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर से मैं बोलता हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ पूछिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको पूछो दोस्तों, ठीक है। बहुत इजी एकदम सिंपल सी चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, ज़्यादा टफनेस नहीं लाना अपने लेक्चर में। लेक्चर लेंदी नहीं करना, जब क्लास में धीरे धीरे जब मतलब 1-2 महीना बीत जाएगा तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक चीज़ थोड़ा सा खुलने लगेगा, आपका माइंड थोड़ा सा खुल जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। तो स्टार्टिंग में लोग स्लो पेस से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं दोस्तों? स्लो पेस से, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, थैंक यू। और प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ, और थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। टेंशन मतलब पढ़ाई का, मस्ती करो, बट 3 से 4 घंटा पढ़ लिया करो। स्टार्टिंग में क्या जाता है यार, 3 से 4 घंटा में कोई टेंशन थोड़ी होगा। तुम 8 बजे बैठो, 12 बजे तक पढ़ लो, या 7 बजे बैठो, 11 बजे तक पढ़ लो, ठीक है। और बाकी क्लास व्लास कर लिया करो, ठीक है दोस्तों। तो इतना जरूर पढ़िए, खेल कूद कीजिए, प्लीज़ सेफ रहिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी भी करना, अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, थैंक यू।